कितनी मजाक की बात है ये। हम सतलोक के वासी हैं और इस मृत्यु मंडल में आए हैं, और आए हैं कहां से सब जानते हैं। कहां से आए हैं? कोई आसमान में फैक्ट्री नहीं है जहां शरीर बनता है। 4 धातु मां की, 3 धातु पिता की, 7 धातु से मिलकर के ये पंचभौतिक शरीर बनता है मां के गर्भ में। और कहते हैं कि गर्भ से आया। बात तो थोड़ी पर्दे में रखते हैं क्योंकि मर्यादा की बात है। कोई ये नहीं कहता कि भक्त के द्वारे से आता है। बोले गर्भ से आया तो कोई पेट फाड़ के थोड़ी आता है। सब आए हैं एक ही घाट से और उतरे एक ही घाट। बीच में दुविधा पड़ गई जैसे हो गई 12 बार। सब एक ही जगह से आए हैं और इतनी दुख की बात है कि उस एक जगह से आए हैं जहां से पैदा हुए, उसी को भोगने के लिए मनुष्य का जीवन इंसान लेता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बेन से बेटी भई। ये जीव का रूप देखना, जब दुनिया में आता है तो क्या क्या होता है। बहन से बेटी भई, और बेटी से भई नार, और नारी से माता भई। ये मनसा लहर अपार। भग भोगे भग उपजे, भगते बचे ना कोई। कबीर ने जाना, सदगुरु कबीर ने ये जाना कि जहां से मैं पैदा हुआ हूं उसी को भोग रहा हूं। और ये जब बात उनको समझ पड़ी तो उन्होंने छोड़ दिया कि बस हो गया, क्या कर रहा हूं, ये करने आया हूं। इसलिए सचेत कर रहे हैं कि तू ब्रह्म है, और तू ब्रह्म होकर के एक योनि से पैदा होकर के तू जीव कहला गया। पगले तू तो ब्रह्म था, लेकिन जीव होने के बाद में उस ब्रह्म की पहचान सदगुरु के द्वारा हो सकती है। बोले साहब ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। सदगुरु कबीर की वाणी है और मैं प्रकट कहूंगा, क्योंकि प्रकट अगर नहीं कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आपने देखा होगा हर चीज के स्कूल हैं, कॉलेज है। रसायन की पढ़ाई होती है, गणित की पढ़ाई होती है, ज्योतिषी की पढ़ाई होती है, खगोल की पढ़ाई होती है, धरती आकाश पाताल वनस्पति सबकी पढ़ाई होती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि कोई स्कूल कॉलेज ऐसा है जहां बच्चे बच्ची कैसे पैदा होते हैं इसकी पढ़ाई होती है? देखा कभी, सुना कि कोई स्कूल ऐसा है कि जहां यह सिखाया जाता हो कि बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, ऐसे करना पड़ता है तो बच्चे पैदा होते हैं? नहीं सिखाया जाता। सदगुरु कबीर ने कहा, नारी पुरुष की स्त्री और पुरुष नारी का पूत, और यही ज्ञान विचार के छोड़ चला अवधूत। जिस स्त्री से मैं पैदा हुआ वो मेरी मां, और जिस स्त्री को मैं भोग रहा हूं वो मेरी पत्नी, और स्त्री दोनों एक है और दोनों के भीतर ब्रह्म एक है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जिस योनि से पैदा हुआ उसी को भोग रहा हूं। और ये जब बात समझ में आई तो सदगुरु कबीर ने कहा कि इच्छा के कारण चल के आया। कोई भगवान ने जो मारा तो भगवान ने भेजो, मारे भगवान ने नहीं भेजो। तूने इच्छा करी भगवान से कि परमात्मा धरती पे भेज दे। क्या करेगा धरती पे जाके? स्वर्ग जैसी जगह को छोड़ के, सतलोक जैसी जगह को छोड़ के तू मृत्यु मंडल में क्यों आना चाहता है? इसलिए आना चाहता है कि तू भग को भोग सके। ये जो मनुष्य का जीवन हमको शरीर मिलता है ये आसान नहीं है मेरे भाई बहन। कहते हैं कि कोई बिच्छू अगर किसी इंसान को काट ले तो कितना दर्द होता है? एक बिच्छू। ऐसे 1000 बिच्छू काटे और इतना दर्द हो, इतना दर्द कोई मां को होता है जब वो किसी शिशु को जन्म देती है। 1000 बिच्छू काटे, इतना पीड़ा होती है प्रसव के समय जब कोई स्त्री, जब कोई मां किसी पुत्र संतान को जन्म देती है। यह आसान नहीं है, लेकिन इतना कष्ट भोगता है। 3 महीने जब पहली बार मां के गर्भ में जीव का अंश पड़ता है तो 3 महीने में एक अंडे के समान एक लोथड़ा बनता है। 3 महीने 3 महीने में वो लोथड़ा बनता है जिसके ऊपर चमड़ी नहीं होती, जिसके हृदय में बहुत अंतर बारीक में बस एक हल्की सी धड़कन होती है। जो माँ के नाल से, जो माँ के गर्भ से, जठर अग्नि से जुड़ा हुआ होता है इतना सा पिंड,
वो बढ़ते 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 5 मास में छठा मास जब लगता है तो उसके ऊपर चमड़ी आती, लेकिन कटी पिटी आती। हाथ पांव बड़े होते हैं, लेकिन जिनके अंतर से मांस चूता रहता है, रुधिर चूता रहता है। माँ गरम खाती है तो वो भी उस शरीर को लगती है, जिससे जीव तड़पता है, शरीर तड़पता है माँ के गर्भ में। ठंडा पानी पीती है तो उससे वो व्याकुल हो जाता है। मिर्ची तीखा फीका जैसा भी खाती है उससे उसको पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो भीतर में जो जीव का अंश है वो परमात्मा से प्रार्थना करता, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई कि मैंने गर्भ में ये आने की कोशिश की है। परमात्मा मुझे मुक्त कर दे इस नर्क से, मुझे मुक्त कर दे इस नर्क से। परमात्मा कहते हैं मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि तू नर्क में जा करके क्या करेगा मृत्यु लोक में, लेकिन तेरी इच्छा थी। अब मैं क्या करूं, जब तक समय पूरा नहीं होगा तब तक तू बाहर ना आ सकेगा। तो ये बार बार प्रार्थना करता है कि समय की मत दुहाई दो प्रभु, मुझे इस नर्क से, इस पीड़ा से मुझे बाहर कर दो। बारंबार प्रार्थना करते हैं। 7वां मास, 8वां मास और 9वें मास में माँ के पंखे से इस जीव को, इस शरीर को बाहर कर दिया जाता है। और बाहर करते हैं तो क्या करता है, ये माया जाल में फंस जाता है, और जो याद उसको गर्भ में थी उस याद को भूल करके फिर वही काम करने में इस दुनिया में लग जाता है। और क्या होता है, इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि पता नहीं कितने जन्मों के हमारे पुण्य उजागर हुए हैं तो हमको मनुष्य का जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन को पा करके और हम जितनी मस्ती के साथ, जितने प्रेम के साथ, जितनी ईमानदारी से, जितनी नेकी से, दया से, करुणा से इस जीवन को जी सके, यही हमारी असली कमाई है। पता नहीं अभी हम रात में सोए और अगर कोई हमारी श्वास को भीतर ही रोक ले तो हम क्या करेंगे। हम बाहर श्वास छोड़ते हैं और कभी भीतर सांस आए ही नहीं तो क्या कर लेंगे, किसको दोष देंगे, किसकी रिपोर्ट लिखाएंगे, किससे लड़ाई करने जाएंगे, किससे झगड़ा करने जाएंगे। सांस बाहर ली और भीतर ना आए, भीतर ली और बाहर ना निकले तो किससे लड़ेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर आप और हम सब दुनिया के तमाम लोगों से कहते हैं, जैसे दादाजी चले गए, दादी माँ चली गई, माताजी चले गए, पिताजी चले गए, वो श्वास का पंछी उड़ गया, वो ज्योति थी उस आकाश से उतरी थी, माँ के गर्भ का माध्यम सहारा लेकर के इस दुनिया में पंचभौतिक शरीर पाया और उससे अपनी कमाई की, नेकी की, ईमानदारी की, करुणा की, प्रेम के बीज बोए और अपना चक्र पूरा करके इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसा एक न एक दिन हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये चारों आत्माएं गई, परिवार के लोगों को खबर थोड़ी हुई कि ये जाने वाले हैं, कि ये अभी जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर आप और हम सबसे कहते हैं, अरे पगले, अरे मालिक ने थारे इंसान बनाए यार, झारो नीर गंगा जल हो। इस जीबान से हम 4 तरह की बात करते हैं, निंदा, झूठ, कटुवाणी और गाली। इस जीबान से अमृत भी झरता और इस जीबान से जहर भी। और निश्चित मानिए, तलवार से अगर हम किसी को चोट पहुंचाएंगे वो चोट तो 4 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन जीबान से जो हमने किसी को चोट पहुंचाई है वो पूरे जीवन कभी वो घाव भरेगा नहीं। इसलिए करता खुदाई ये बावड़ी, जारो नीर गंगा जल हो। यार इस दुनिया में बड़ा मजाक चल रहा है, आध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे मजाक चल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज हमने गुरु भी बना रखे हैं, संत भी हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं। हमें संतों की सत्यता से कुछ लेना देना नहीं है, उनके व्यवहार से, उनके कर्मों से हमको लेना देना नहीं है। हमने तो बस अपनी पसंद के गुरु बना रखे हैं, जबकि असल गुरु की हमको पहचान ही नहीं, असल संतों की हमको पहचान नहीं। सतगुरु कबीर कहते हैं कि अपने द्वार पर कोई भी आ जाए, लेकिन संतों में कभी भेद मत करना, क्योंकि संत ना तो कोई छोटा होता है, ना संत कोई बड़ा होता है, ना संत उस जाति का होता है, ना संत इस जाति का होता है। संत ना तो अमीर होता है, ना संत गरीब होता है। संत तो संत होते हैं जिनका कोई अंत नहीं। तो कबीर मेरे साधु को तू नित उठ कीजिए धाई, अरे ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।
कोई भी संत हो, कोई भी साधु हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मत पंथ और संप्रदाय का हो, अगर हम गुरु के प्रेमी और हम इंसान अगर हैं, हम परमात्मा में थोड़ा भी भरोसा विश्वास करते हैं, तो कोई भी संत हो हमें हृदय से उनको प्रणाम और बंदगी उनकी करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में मालिक मिल जाए। इसलिए आदर भाव रखने की बात है। क्या करें? ऐसे होते हैं गुरु, ना आश्रम बनाते हैं, ना मेले में जाते हैं, ना महंत बन के फिरते हैं, और ना कोई सब पूजा पाठ करवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सतगुरु कबीर कह रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले किनको मनावेगा, किसका लेगा नाम? बोले माता पिता गुरु आपना, फिर अलग पुरुष को ध्यान। मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को मनाऊंगा। होगा मेरे घर के पास में परमात्मा का मंदिर, लेकिन मुझे नहीं जाना जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं। मेरे माँ बाप को चेहरे पर खुशी रखूंगा, मेरे माँ बाप का दिल दुखा के मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। और अगर गया तो मेरे सदगुरु, मेरा परमात्मा कभी भी खुश होने वाला नहीं। ये हमारी भूल है। मेरे सदगुरु ने जगाया कि बेटा ये तू क्या कर रहा है, ऐसी गलती मत कर। तीरथ में तो पानी है, होवे नहीं कुछ नहाए देखा, प्रतिमा तो सकल जड़ है जी, बोले नहीं बोलाए देखा। अगर कोई मूर्ति के सामने माथा ठोक ठोक के भी मर जाएंगे तो भी कभी नहीं बोलेगी, चाहे 5 रुपए की ले आओ या 5 करोड़ रुपए की मूर्ति बिठा दो। अभी अपने देश में एक मूर्ति बनी है 3,500 करोड़ की, 3300 करोड़ की ऐसी बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। चले जाना वहां कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति और बोल देना कि सरदार जी क्या हाल चाल है आपके। अरे तुम तो 3300 करोड़ में बढ़िया है यार, थोड़ा तो बोल लो। कभी नहीं बोले। सतगुरु कबीर कहते हैं उस बोलते की कदर कर ले जिसका इलाही नूर है, जिसने पिंड और प्राण को रचिया, वो मालिक सबके घट में विराजित है। तो हम बोलते हुए की कदर करते नहीं, हम इंसान से नफरत करते हैं और जड़ को पूछते हैं, पत्थरों को पूछते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर का संदेश मानवता का संदेश है, समरसता का संदेश है, भाईचारे का इशारा करते हैं और कहते हैं कि कोई छोटा ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई दूसरे धर्म का है। हम सब मानवता के धर्म से बंधे हैं और सभी उस एक ईश्वर की संतान है। और जिनको ये बात समझ पड़ गई उनने क्या करा, वो वहां का, उसको ना पैसे से मतलब है ना रोटी से मतलब है, उसको बस उस एक से मतलब। आज की स्थिति ऐसी है, हमारे साहब कह करके गए हैं 650 साल पहले, पैसा सेती गुरु घना, कोड़ी का 50, राम नाम बेचत फिरे और करे शिष्य की आस। बोले बेटा ऐसे गुरुओं के चक्कर में मत लगना, क्योंकि मनुष्य जीवन तुझे एक ही बार मिला है, पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागे डार। अगर एक बार ये जीवन से निकल गया, तेरे हाथ से तेरा जीवन निकल गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो बोले क्या करूं? तो बोले पाखंडी गुरुओं से बच के रहना, नकली गुरुओं से बच के रहना, क्योंकि नकली गुरु कैसे, थोड़ो आउर कने, थोड़ो आउर कान में कर दे कुर, तू मर या तर, मारो 100 रुपये नायर धर, हूँ गुरु तू छेलो और 2 ही नरक में ठेलम ठेलो। क्योंकि गुरु ना के भी सूझनी पड़ी कि गुरु पद होता क्या है, गुरु गम होती क्या है, गुरु की मर्यादा क्या होती है और गुरु का दायित्व क्या होता है। खुद भी खाली और चेला ना गया, उनके भी खाली कर दिया। आजकल जहाँ देखो सबने आश्रम बना लिया और उनमें चिलम चली रही है, गांजा चली रहा है, सब उल्टा सुल्टा काम ना हो रहा है। सतगुरु कबीर क्या कहते हैं? क्योंकि सतगुरु कबीर कहते हैं कि कलह काल और कल्पना सत्संगति से जाए, अरे दुख तो सब भागा फिरे और सुख में रहे समाये। कितने साल हो गए? बोले 40 साल हो गए मैं तो गुरुमुखी, मैं तो गुरुमुखी। तुमको? मैं तो बचपन से। तुमको? मेरे को तो 20 साल हो गए। तो जब तुमको इतने साल हो गए तो तुम्हारी आंख के गिचड़े तो दूर होना थे, थोड़ी खुशी होना चाहिए चेहरे के ऊपर। जीवन में तुम्हारे दुख मिटा नहीं, परिवार के झगड़े खत्म हुए नहीं, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहा नहीं, औलाद अगर पैदा करी तो औलाद माँ बाप का कहना मानती नहीं, और गले में बहुत बड़ी कंठी भी लटका ली तो कहाँ कबीरपंथी हुए। अगर कबीरपंथी हो जाते तो हमारे मार्ग का आनंद ही अलग होता, हमारे घर का आनंद ही अलग होता। कलह काल और कल्पना
अपना सत्संगति से जाए, अरे दुख तो सब भाग्यो फिरे और सुख में रहे समाए। पर यह कब होगा? जब हम सदगुरु की बात को मानेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु कहे सो शिष्य करे, तो सब सिद्ध कारज होए, अभय अमर पद पाइए जारो बाल न बाको। यहाँ तो झट थोड़ा सा अरे ये तो बात रेण दो, आप तो भजन गाओ। मेरे बाप दादा मर गए भजन गाते गाते, उनको भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 2-2, 5-5 साल तक खाट पे पड़े रहे, सड़ गए पूरा शरीर। सदगुरु कबीर कहते हैं, गाया जिन पाया नहीं, अन गाया से दूर, और जिसने गाया विश्वास से तासे राम हजूर। फोड़ना पड़ता है। भजन हम सुनते हैं, अमल करे सो पावे रे संतों, अमल करे सो पावे। राजस्थान में जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो वो अमल से उनका स्वागत करते हैं, पानी पिलाते, अमल देते, जिसका नशा होता है। उसकी खासियत यह है कि उसमें जितना पानी डालो और जितना उसको रगड़ो उतना नशा तेज होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसे ही तू गुरु के वचनों को अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारेगा, तेरे चाल चलन में नहीं लाएगा, तेरे व्यवहार में नहीं लाएगा, तो कभी भी तेरे जीवन में सदगुरु के नाम का नशा, शब्द का नशा कभी जीवन में नहीं होना है। आज भी गरीब था, कल भी गरीब रहेगा, और गरीब का गरीब ही मर जाएगा। अगर जीवन में उन्नति पाना है, आनंद पाना है, खुशी से जीवन को जीना है, और हंसते हंसते इस दुनिया से विदा होना है, और जाने के बाद भी दुनिया के लोग अगर अपना नाम याद रखे, तो उसके लिए सदगुरु के नाम की, गुरु के ज्ञान की बूटी को पीना पड़ेगी, पीना पड़ेगी और पीना पड़ेगी। इसलिए इस दुनिया में 3 तरह के गुरु हैं। मुझे क्षमा कर देना संत समाज विराजे। 3 तरह के गुरु हैं। एक पेट के खातिर, जिके के पेट भरनिया गुरु महाराज सरी का। एक पेट का खातिर, एक भेंट का खातिर, और जो तीसरा हो, देखिए मैं आज के दौर की सच्चाई बयां कर रहा हूं आपसे। हमारे जीवन का अगर भला नहीं हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम जिनको अपना जीवन समर्पित करते हैं उनको हम पहचानने में भूल कर देते हैं। हमको ऐसे गुरु अच्छे लगते हैं जिनके पास में 25-50 लाख की कार हो, जिनका बहुत बड़ा आश्रम हो, जिनके चेले चपाटी हो। अभी अपन देखो अपनी बहन बेटियों को, वो 4 बजे रात की उठे और कोई पानी चढ़ाने जा रही है, तो कोई कहीं करने जा रही है, तो कोई कहीं करने। अरे देखो तो सही यार, कबीर साहब इतने साल से चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि बच जाओ रे मेरे बेटे, बच जाओ। गांजा, सुल्फा, अमल, तमाकू, भंग को रंग चढ़ावे, नीची पलक नशा में राखे, जाने गुरु बतलावे। ये दुनिया ऐसी है। हमने देखा कि यार वो महाराज तो बोले यार वो 24 घंटे आंख बंद करके ध्यान में ही रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पगले वो ध्यान में नहीं रहते। उसने काका जी ने गांजा पी लिया है लपक के, तो वो गांजा आंख नहीं खुलने दे रहा उसकी, और तुम उसको महात्मा समझ रहे हो। पर क्या करें, हम समझ नहीं पाए और हमने अपना माथा उनके चरणों में दे दिया, और उन्होंने अपनी अज्ञानता से अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, और ये जीवन फिर दोबारा न मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं वो आग में बाग लगाने जैसे शब्द हैं। वो इंसान के जीवन को बहुत ऊंचा उठाने वाले शब्द हैं। कोई एक घूंट अगर पी ले, एक बूंद अगर उनके नाम की मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो। इसलिए साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, ना हरि रीझे जब तप कीन्ही। ना तो जप करने से परमात्मा खुश हो सकता है, ना तपस्या करने से परमात्मा खुश हो सकता है, ना काया के जारे, ना योग करने से परमात्मा खुश हो सकता है। ना हरि रीझे नेति धोती नवली गज त्राटक, ये योग की क्रियाएं हैं, इनके करने से भी कुछ नहीं होने वाला। ना पांचों के मारने से कुछ होने वाला है। बोले फिर काई से होगा साहब?
सतगुरु कबीर साहब का उत्तर सुनिए आप क्या कह रहे हैं। सब चीज को खत्म कर दिया, लेकिन हम दुनिया के लोग जो हैं हम बहुत अंधे हैं। हमारे सामने सच होता है लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं पाते। आज की दुनिया प्रलोभन की दुनिया है, जहां जाओ वो अपना माल बेचने में लगा है। जितनी दुकानें हैं सब अपना माल बेचने को तैयार है, अलग अलग तरह के विज्ञापन करती है। सतगुरु कहते हैं योगी कहे तू योग कर। जिसके पास जाओ वो कह देगा कि हाँ हम भगवान से मिला दें, हाँ हमारा धर्म पक्का है, हमारा पंथ ऐसा है, हमारा मार्ग ऐसा, हमारे गुरु जी ऐसे हैं। योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीर्थ करो, भोगी कहे तू भोग कर रे भोग मिलता भाग से, और त्यागी कहे तू त्याग दे रे भोग को बेराग से। किसकी बात माने कि ये सच्चा, कि ये सच्चा, कि ये सच्चा, कि ये सच्चा, किसकी बात माने। दुकान पे जाते हैं ना अपन, कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो अपनी बहन बेटियां, आओ हमारी बहन, आओ हमारी बुआ जी, आओ हमारी दादी, आओ काकी, और साड़ी 100 रुपए की हो भले वो 500 रुपए में दे देता है दुकानदार, फंसा देता है, ले हमारी बहन। और साड़ी को और बहन बेटी की अच्छी पैक कर जो भैया, बोले हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी पैक करके, और जिस थैली में देती है वो जो देता है ना थैली, उस पे लिखा भी रहता है नो क्लेम नो गारंटी। ये तुम जिना गुरु कन आया है खाली नोट धरो और अपना घर जाओ, भगवान मिले नहीं मिले इन्हीं बात की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा जीवन में सुख आए नहीं आए इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं